जीतन राम मांझी के एक बयान के बाद यह कयास लगाया जाने लगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को झटका दे सकते हैं, या यूं कहे तो पाला बदल सकते हैं। वो महागठबंधन से वापसी कर जाएंगे, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। क्योंकि वर्तमान संदर्भ में अगर सोचा जाए, देखा जाए, राजनीतिक जानकार जिस अनुसार से मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों की तलाश है। ऐसे में जीतन राम मांझी हो जाएंगे, चिराग पासवान हो जाएंगे, और बाकी कोई अगर दल उनके साथ देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव बिहार के संदर्भ में उतना ही आसान हो जाता है। जीतन राम मांझी ने एक दिन पहले एक बयान दिया था नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अगर परिस्थितिवश बिहार के लोगों के हित में अगर पाला बदलते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। यानी कि साफ जाहिर है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में उनके नजरिए से देखा जाए तो सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि यह बयान देना कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, बिहार के हित में होगा, या फिर हम उनका स्वागत करते हैं या करेंगे, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के पाला बदलने से या ना बदलने से सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीतन राम मांझी हमेशा बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और जीतन राम मांझी जब एनडीए में थे तो उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी, और महागठबंधन में है तो इस वक्त परिस्थितियां कुछ और है। दरअसल एनडीए की सरकार जो है वो पक्ष और विपक्ष के बीच का जो फासला था, जो आंकड़ा था, वो बहुत कम था। ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान को भी लोग बर्दाश्त करते थे, इसलिए कि कहीं जीतन राम मांझी पाला बदल लिए तो फिर आरजेडी की सरकार बिहार में बन जाएगी बिना नीतीश कुमार का समर्थन के। इसलिए उनके तमाम बातों को सहकर सुनकर भारतीय जनता पार्टी जनता दल चुप रह जाती थी, जवाब नहीं देती थी। लेकिन वही अगर महागठबंधन के संदर्भ में बात करें तो जीतन राम मांझी के पाला बदलने से सरकार के आंकड़ों और गणित पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही वजह है कि जीतन राम मांझी के बयानों को आरजेडी और जेडीयू वैल्यू नहीं दे रही है। आरजेडी तो साफ तौर पे नाराजगी व्यक्त कर दी, और आरजेडी की तरफ से यह कह दिया गया कि जीतन राम मांझी पर उम्र का असर है, यानी कि आरजेडी सीधे तौर पर उनको जवाब दे दी है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है कि 24 से पहले जो सहयोगी दल हैं, जो पहले रहे हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ आ जाए ताकि 24 का चुनाव मेरे लिए आसान हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में सहयोगियों की तलाश है, कोई भी सहयोगी नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान दलित के चेहरा, एक और दलित का बड़ा चेहरा जो है वो जीतन राम मांझी हो जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन को तो झटका लग ही जाएगा। अगर जीतन राम मांझी पाला बदलते हैं तो महागठबंधन को झटका लगेगा, तो वही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खाना पूर्ति जरूर होगी नीतीश कुमार को लेकर। चूंकि नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वक्त पर उन्होंने झटका दिया है जब लोकसभा चुनाव हो। चूंकि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के साथ जब भी चुनाव लड़ी है उनकी स्थिति अच्छी रही है। ऐसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से हिंदी पट्टी राज्यों में जो जातीय समीकरण है, और जिस जात को लेकर नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि नेता है कोयरी कुर्मी का लव कुश, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना हाथ जो है वो खींच लेगा। तो ऐसे में कयास जो है वो जोर शोर से होने लगे हैं कि जीतन राम मांझी 24 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कई बार इस तरह की बातें जीतन राम मांझी की तरफ से कही गई है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर बड़ाई करते नजर आए, वो उनको एक महान पुरुष के तौर पर देखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई एजेंडों पर, हिंदुत्व के एजेंडों पर उन्होंने खुला विरोध किया, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में। लेकिन उनका फिर से चर्चा तेज हो गई है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यह सभी लोग जानते हैं। कोई भी किसी के साथ जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जो आज और कल तक विरोध किया करते थे नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव, वो साथ आ गए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी आरजेडी के साथ सरकार बनाने लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो यह कहना कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते हैं, कभी 6 भी होते हैं और कभी 2 भी होते हैं। जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा तेज है कि जीतन राम मांझी आने वाले दिनों में, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी और जेडीयू को एक बड़ा झटका जो है वो दे सकते हैं। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी,
घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।